हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे गिग इकोनॉमी के बारे में। यह गिग इकोनॉमी क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये गिग इकोनॉमी क्या है। अमेरिका की 31% श्रम शक्ति गिग इकोनॉमी के अंतर्गत कार्य कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ने वाली है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिकरण 4.0 यानी कि चौथी औद्योगिक क्रांति ने दस्तक दे दी है। अब जब भारत भी इस औद्योगिकीकरण की तरफ अग्रसर हो रहा है तो यह जानना आवश्यक है कि गिग इकोनॉमी इसके लिए कितना सही और कितना गलत है। हालांकि पहले यह जानना आवश्यक है कि यह गिग इकोनॉमी क्या है। तो आइए जानते हैं कि क्या है यह गिग इकोनॉमी। आज स्वचालित होती दुनिया में रोजगार की परिभाषा और कार्य का स्वरूप बदल रहा है। एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था उभर रही है जिसको नाम दिया जा रहा है गिग इकोनॉमी। दरअसल गिग इकोनॉमी में फ्रीलांस कार्य और एक निश्चित अवधि के लिए प्रोजेक्ट आधारित रोजगार शामिल है। गिग इकोनॉमी में किसी व्यक्ति की सफलता उसकी विशिष्ट निपुणता पर निर्भर करती है। असाधारण प्रतिभा, गहरा अनुभव, विशेषज्ञ ज्ञान या प्रचलित कौशल प्राप्त श्रम बल ही गिग इकोनॉमी में कार्य कर सकता है। आज आप सरकारी नौकरी करते हैं या किसी प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम बन सकते हैं या एक मल्टीनेशनल कंपनी में रोजगार ढूंढ सकते हैं। लेकिन गिग इकोनॉमी एक ऐसी जगह है जहां आप मनमाफिक काम कर सकते हैं, यानी कंपनी आपको तय समय में प्रोजेक्ट पूरा करने के एवज में भुगतान करती है। और इसके अतिरिक्त इकोनॉमिस्ट रोनाल्ड कोश ने कहा था कि कोई भी कंपनी तभी तक फलती फूलती रहेगी जब तक कि एक चारदीवारी में बैठाकर लोगों से काम कराना बाजार में जाकर काम करा लेने से सस्ता होगा। यानी कोई भी कंपनी यदि बाजार में जाकर प्रत्येक विशिष्ट काम अलग अलग विशेषज्ञों से कराती है और यह लागत कंपनी के सामान्य लागत से कम है तो स्वाभाविक सी बात है कि वह एक निश्चित वेतन पर लंबे समय के लिए लोगों को नौकरी पर रखने के बजाय बाजार में जाना पसंद करेगी। औद्योगिक क्रांति 3.0 में वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण ने बाजार में निकलकर काम लेना आसान बना दिया। यही कारण था कि बड़ी कंपनियां तेजी से बंद होने लगी और उनकी जगह ले ली छोटे छोटे आउटसोर्सिंग फर्मों ने। दरअसल औद्योगिकरण 4 मुख्य रूप से अनवरत इंटरनेट कनेक्टिविटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और वर्चुअल रियलिटी पर आधारित है। अतः कंपनियों को अब वैसे ही लोगों की आवश्यकता होगी जो दक्ष हैं और जिनसे प्रोजेक्ट बेसिस पर काम लिया जा सके। गौरतलब है कि औद्योगिकरण 4 के कारण हमारे कार्य करने के तरीकों में व्यापक बदलाव आएगा। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और वर्चुअल रियलिटी जैसी तमाम तकनीकें जब आपस में मिलेंगी तो उत्पादन और निर्माण के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अतः आने वाला समय गिग इकोनॉमी का होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि यह कहना कि बड़ी कंपनियां बंद हो जाएंगी यह भी सही नहीं है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में यह एक महत्वपूर्ण किरदार निभाएगा। और आइए जानते हैं कि क्या भारत का गिग इकोनॉमी बनना सही है। तो अमेरिका में जहां श्रम शक्ति का 31% गिग इकोनॉमी से संबंध रखता है, वहीं भारत में यह आंकड़ा 75% है। लेकिन दोनों ही देशों के आर्थिक परिदृश्यों में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका में 31% श्रम गिग इकोनॉमी का भाग इसलिए है क्योंकि वह सक्षम है, जबकि भारत में बड़ी संख्या में लोग इस व्यवस्था के हिस्से इसलिए हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। व्यतीत हो कि दैनिक मजदूरी करने वालों को भी गिग इकोनॉमी का ही हिस्सा माना जाता है। भारत में 40% लोग इतना ही कमा पाते हैं कि 2 वक्त की रोटी खा सकें। बचत के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है और वे लगातार गरीबी में जीवन व्यतीत करने को अभिशापित हैं। औद्योगिकरण 4 के कारण और भी लोग गिग इकोनॉमी का हिस्सा बनने को मजबूर होंगे और इससे गरीब तो गरीब बना ही रहेगा, साथ में उनकी संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के मुताबिक अकेले अमेरिका में अगले 2 दशकों में 1.5 लाख रोजगार खत्म हो जाएंगे। अमेरिका में तो मानव संसाधन इतना दक्ष है कि उसे गिग इकोनॉमी का हिस्सा बनने में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन भारत में स्थिति ये नहीं है। आगे का क्या रास्ता होना चाहिए, आइए ये जानते हैं। तकनीकों के इस बदलते दौर में लोगों को फीटर और प्लम्बर जैसे कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना उतना व्यवहारिक नहीं है।
अब ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें ड्रोन और रोबोट्स के कल पुर्जे ठीक करने का कौशल दिया जाए और इस कौशल विकास की जिम्मेदारी हमारी शिक्षा व्यवस्था को उठानी होगी। लोगों को विशेषज्ञतापूर्ण कार्यों के लिए कौशल दिया जाए और इसके लिए अवसंरचना का भी विकास किया जाए। पूर्व की औद्योगिक क्रांतियों के अनुभव से यह ज्ञात होता है कि इन परिवर्तनों से सर्वाधिक प्रभावित वे समूह होते हैं जो अपनी कौशल क्षमता में निश्चित समय के भीतर वांछनीय सुधार लाने में असमर्थ होते हैं। अतः सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय के साथ साथ संसाधन भी उपलब्ध कराए। दरअसल पहली औद्योगिक क्रांति में मानवीय शक्ति के स्थान पर भाप इंजन की शक्ति का उपयोग शुरू हुआ। दूसरी क्रांति में बिजली से चलने वाले मशीनों का उपयोग शुरू हुआ। तीसरी क्रांति कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वचालित मशीनों पर आधारित थी। 1991 में जब भारत ने दुनिया के लिए अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए, लेकिन औद्योगिकरण 3 प्रकार के ही पर्याप्त रोजगार हम पैदा नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि आज भारत की 75% श्रम शक्ति गिग इकोनॉमी अपनाने को मजबूर है। औद्योगिकरण 4 की तरफ बढ़ने से पहले हमें औद्योगिकरण 3 के दौरान हुई गलतियों को सुधारने की जरूरत है। श्रम शक्ति का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने को मजबूर है। अधिकांश श्रम शक्ति कौशल विहीन है। खुशी खुशी गिग इकोनॉमी अपना रहे देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में गिग इकोनॉमी भारत के लिए उतना प्रासंगिक नहीं है जितना कि अन्य देशों के लिए। तो ये थी कुछ जानकारी, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स गिग इकोनॉमी के बारे में। ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक्स पे आपको जानकारी देते रहेंगे हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।